हाय गाइस, हेलो सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की रीडिंग में आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ। मैंने जैसा कि आपको कल बताया था कि थोड़ी तबीयत इधर उधर है, तो थंबनेल वगैरह बनाना अभी पॉसिबल मेरे लिए हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि मैं आउट ऑफ प्लेस भी हूँ और थोड़ा तबीयत भी मेरी ठीक नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो इस वजह से चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। अगर आप टैरो रीडिंग कोर्स मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। आप व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको टाइटल में दिख रहा है। ओनली व्हाट्सएप करिएगा प्लीज़, कॉल करना अवॉइड करें। आई ऑलवेज टेल यू पीपल, बट समटाइम्स शायद कहीं ना कहीं कोई मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ये समझ नहीं आता है कि डायरेक्ट कॉल करने से आपको भी इनकन्वीनियंस होती है और मुझे भी इनकन्वीनियंस होती है, क्योंकि रीडिंग्स चल रही होती हैं और उसके बीच में मैं कॉल आपकी पिक नहीं कर सकती हूँ। प्लीज़ अंडरस्टैंड। आप व्हाट्सअप छोड़िए, आपको रिप्लाई मिलेगा। उसके बाद आप ट्रिगर होते हैं कि आपको रिप्लाई नहीं दिया जा रहा है। जहाँ पर नंबर लिखा है वहाँ स्पेसिफिकली मैंने व्हाट्सअप लिखा है, आगे व्हाट्सअप करिए ओनली। तो आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और आप कोई भी पर्सनल रीडिंग किसी भी प्रकार की, चाहे वो कार्मिक रीडिंग हो, ट्विन फ्लेम्स रीडिंग हो, ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन हो, या फिर मैरिज करियर रिलेटेड रीडिंग हो, मनी मैनिफेस्टेशन, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और बहुत ही रीज़नेबल है एनर्जी एक्सचेंज, तो आप में से कोई भी अफोर्ड कर सकता है आराम से। प्लीज़ ध्यान रखिए। व्हाट्सएप पर भी जो लोग डायरेक्टली मैसेज छोड़ देते हैं, तो कैसे, आप खुद सोच के देखिए कैसे पॉसिबल है वहाँ पर इतना रीड करके आंसर दे पाना। तो वो आपको और मुझे दोनों को इनकन्वीनियंस हो जाता है। ठीक है, आप इतना टाइप करते हैं, मुझे सच में बुरा लगता है आप लोग के लिए, बट वो समझने की कोशिश करिए। मेरे लिए नहीं पॉसिबल हो पाता है उतना पढ़ना और फिर रिप्लाई करना, जब तक कि मैं आपकी आवाज़ से या आपकी ऊर्जा से कनेक्ट नहीं होंगी। ठीक है, कोई भी रीडर पहले आपसे कनेक्ट होता है, उसके बाद वो आपको कुछ गाइड कर सकता है। तो एनर्जी कनेक्ट होना पहले ज़रूरी होता है, तो ये ध्यान रखिए। वहाँ पर लिख देने का कोई आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, कोई भी आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा वहाँ पर लिखने का व्हाट्सएप पे, और मैं रिप्लाई कर भी नहीं पाऊँगी और आपका एफ़र्ट जो है वो वेस्ट होगा। मुझे पता है चैटिंग में कितना एफ़र्ट लगता है टाइपिंग करने में, तो मत करिए इस तरह से। ठीक है, तो सभी रीडिंग्स, एक और चीज़ मैं बता दूं, सभी रीडिंग्स हो, चाहे हीलिंग्स हो, चाहे कुछ भी हो, आपको ये पता होना चाहिए कि पेड है। ठीक है, देखिए आप कहीं पर भी जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, चाहे रिचार्ज अपना करते हैं, चाहे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आप कभी फ्री मांगते हैं कुछ भी नहीं ना। तो ये ऐसा क्यों होता है कि जहाँ पर आपकी मेंटल हेल्थ जो कि इतनी प्रीशियस है, मेंटल इमोशनल हेल्थ, आपका ब्लैक मैजिक रिमूवल या आपके लाइफ से संबंधित गाइडेंस, वो आप क्यों फ्री में चाहते हैं और कोई भी आपको क्यों एनर्जी देगा। अगर आप सोल फैमिली हैं, अगर आप स्पिरिचुअली अवेकन्ड पीपल हैं, तो आई डोंट थिंक कि आप ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट कभी करेंगे। तो बिल्कुल भी ऐसा कोई एफर्ट मत डालिए, सब कुछ पेड है। ठीक है, जो भी छोटी से छोटी चाहे बड़ी से बड़ी चीज़ है, बट वो पेड है। काउंसलिंग हो, चाहे वो रीडिंग हो, चाहे वो हीलिंग है, चाहे टैरो रीडिंग कोर्स है, ठीक है, वहाँ पर आप, मुझे पता है कि कहीं पर भी जाकर आप फ्री का एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, तो प्लीज़ यहाँ पे मत करिए। पेड है सब कुछ। ये अलग बात है कि बहुत रीज़नेबल सा एनर्जी एक्सचेंज है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है जो आपके लिए बहुत एक हद के बाहर की चीज़ हो जाती है। ठीक है, समझने की कोशिश करिए। जो आपके मेंटोर्स होते हैं उनका जीवन भी मनी से चलता है। मनी इज़ एन एनर्जी, जिसको एक्सचेंज करके ही इस दुनिया का काम चल रहा है। तो मनी को गुनाह में काउंट मत करिए कि पता नहीं क्या ही गुनाह हो गया है ना। पेड सेशंस अगर कर रहा है कोई, तो दुनिया ही करती है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जो नंबर आपको दिखाई देता है, ये फ़ोनपे एंड जीपे नंबर है।
तो UPI यही है ID। तो आप अगर किसी भी प्रकार का मेरी फ्री सेवाओं के लिए, जो वीडियोस आपको फ्री में मिलते हैं, इनके लिए, इनके बदले में आप मुझे डोनेशंस अगर कोई करना चाहते हैं तो प्लीज़ कर सकते हैं। चैनल के इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ डोनेशन अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अभी, जहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि क्या है ये जो टू पोर्टल अभी आने वाला है, और जो भी एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग आपके लिए क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस टू पोर्टल के दौरान, और क्या आपके कार्मिक्स का जो कर्मा रिटर्न हो रहा है वो किस लेवल पर हो रहा है, या क्या चीज़ों में उनको जो है ट्रिगर मिलेगा, या क्या चीज़ें उनके साथ होंगी यूनिवर्स की तरफ से जो कि उनको भी उनका किया धरा याद दिलाएंगी। ठीक है, हम किसी के भी कष्ट पर या किसी के भी दुख पर खुश नहीं हो रहे हैं, हम जस्ट एक गाइडेंस ले रहे हैं यूनिवर्स से कि क्योंकि ये जानना और इस चीज़ के लिए खुश होना, एंटरटेन होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपके कार्मिक्स की अपडेट क्या है वो हम जानने का प्रयास करेंगे इस रीडिंग में, और क्या यूनिवर्स आपको इसके थ्रू बताना चाहते हैं, कौन से लेसन्स आपके कार्मिक्स को यूनिवर्स के थ्रू दिए जा रहे हैं। तो एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करिए, क्या है मेरे कलेक्टिव की कार्मिक्स की हालत करंटली क्या है, वो मुझे बताइए प्लीज़ यूनिवर्स। ओके ओके, वन मोर कार्ड प्लीज़। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, पूरी तरह से अगर मैं कहूँ कि एनर्जी का लॉस फील होना पूरी तरह से ड्रेन है आपके कार्मिक्स अभी इस टाइम पर, क्योंकि बहुत अपने लिए खतरा महसूस कर रहे हैं, बहुत ट्रिगर्ड महसूस कर रहे हैं। करंटली जो सिचुएशन आपके कार्मिक सिचुएशन में आपके कार्मिक्स के साथ चल रही है, वहाँ पर आपके कार्मिक्स, मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि आपसे तो काफ़ी हद तक ये लोग कट ऑफ हो चुके हैं, लेकिन अब वक्त है इनके अपने कर्मास के रिटर्न होने का, और इन लोगों को बहुत भारी कर्मा जो है वो रिटर्न हो रहा है, जो कि एक इनकी खुशी जो कहेंगे हम, जो इनके अंदर एक चंचलता थी, है ना। कार्मिक्स जो होते हैं बहुत चंचल एनर्जी होते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं इनकी बिल्कुल एकदम ड्रेन हो चुकी है एनर्जी। नहीं इनको वो एनर्जी मिल पा रही जो एनर्जी इनको पास्ट में इनकी हुआ करती थी, जहाँ पर ये किसी का भी 1 मिनट में वाट लगा देने में कोई इनको संकोच नहीं होता था। अभी के टाइम पर ऐसा कुछ हो रहा है कि इनको डर लग रहा है, क्योंकि इनकी हैप्पीनेस खोई है और कहीं ना कहीं ये ड्रेन भी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इनको लग रहा है कि कोई इनके अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, क्योंकि जैसा खुद होता है ना इंसान, वैसा ही वो सोचता है। और डेंजर में अपने आप को फील करना, अपने आप को किसी प्रकार के खतरे में फील करना कि इनकी जो खुशी जा रही है, इनकी जो एनर्जी ड्रेन हो रही है। देखो एक बात मैं आपको बताती हूँ, कार्मिक्स कितना भी भुगत लेंगे ना, वो इस रियलाइजेशन में, उनकी सबसे बड़ी सज़ाई यही होती है कि वो इस रियलाइजेशन में कभी आ ही नहीं पाते हैं कि इन्हीं के किए का नतीजा है। वो क्या सोचते हैं पता है, जैसे उन्होंने लोगों के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग की होती है लाइफ टाइम, उन्होंने लोगों को परेशान किया होता है लाइफ टाइम, उस तरह वो सोचते हैं कि दूसरे भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं, वो तो इतनी अमेजिंग पर्सनैलिटी हैं कि लोग उनसे जेलस होते हैं, और कहीं कोई बैठकर उनके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग के थ्रू उन पर कोई स्पेल या मैजिक वगैरह डाल रहा है, जिसकी वजह से ये जो प्रेजेंट लॉस इनको लग रहे हैं वो लग रहे हैं। अपनी गलती का रियलाइजेशन होने की उम्मीद मत करिए इनसे, वो इनको कभी भी नहीं होता है। ठीक है, इनको जो लगता है वो ये लगता है कि ये जो खतरे की छाया मंडरा रही है ना, ये कोई बाकायदा, जैसे ये लोग प्लानिंग करते हैं, देखो जो जैसा होता है उसको वैसा ही तो नज़र आएंगे सब के सब, है ना। चोर को सब चोर ही नज़र आते हैं। तो यहाँ पर इनके साथ भी ये स्थिति होती है कि इनको अपनी गलती रियलाइज़ होने की बजाय कि मेरे कर्मों का नतीजा है ये होने की बजाय, इनको लग रहा है कि कोई इनके खिलाफ जानबूझ के जो है कोई डिस्ट्रक्टिव एनर्जी इनकी तरफ थ्रो कर रहा है, डिस्ट्रक्शन की एनर्जी, जिसकी वजह से इनकी सारी खुशियाँ जो हैं वो धीरे धीरे एक एक करके छिनती जा रही हैं।
चाहे वो इनकी पारिवारिक खुशी हो, चाहे वो इनके जो है और प्रकार की खुशी हो, चाहे इनके फाइनेंशियल लॉस हो, चाहे इनके एनर्जी के ड्रेन होने का हो, है ना। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो है ना अभी के टाइम पर जाकर पता भी कर रहे होंगे कि कहीं इनके ऊपर कोई कुछ कर रहा है क्या, या ये एक जो इतने बेवकूफ़ भी होते हैं ये कि ये आपके ऊपर डबल वार करने के लिए जा रहे हो, किसी को अप्रोच कर रहे हो, लेकिन आपके लिए ये चीज़ें वर्क अप नहीं करेंगी। ठीक है, आपके बारे में अगर मैं देखूं तो आपके लिए ये चीज़ें वर्क नहीं करेंगी, हालांकि ये अभी भी जाएंगे, है ना, ताकि ये जान सकें कि आप कुछ इनके ऊपर कर रहे हो और बदले में ये दुगना वार आपके लिए करवा सकें। ठीक है, तो जाएंगे, ये अप्रोच करेंगे लोगों को, लेकिन वो इनके लिए पॉसिबल हो नहीं पा रहा है। ठीक है, इनका मनी और इनकी एनर्जी दोनों का लॉस हो रहा है और बदले में इनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। बदले में इनको जो मिल रहा है वो मिल रहा है डैश। तो अभी आप ध्यान रखिए कि अगर आपकी तरफ कोई ऐसे अप्रोच करता है जो आपसे मीठा बन के आए और देखना चाहे कि आप क्या करते हैं, आप किन लोगों से मिल रहे हैं, आप किन लोगों के संगत में अभी रह रहे हैं करंटली, ठीक है, ऐसा कोई इंसान आपकी तरफ आ सकता है इन कार्मिक्स में से, क्योंकि अपनी लाइफ में ये इतने ड्रेन है ना कि इनको लग रहा है कि आप इनके लिए कुछ तो कर रहे हो। तो ये आपकी तरफ आएंगे कि आप किन के कांटेक्ट में हो अभी के टाइम पर, आप किन के साथ हो इस टाइम पर, और क्यों इनके लिए सब कुछ उल्टा पड़ता जा रहा है, ताकि ये वो बात कहीं ना कहीं से जो है निकलवा सकें, आपके मुंह से कोई अपडेट पता चल सके कि तो इनको लग रहा है कि कोई किया हुआ आप इनके ऊपर करवा रहे हो, किया धरा, ठीक है, जो कि ये हमेशा से करते हैं, तो इनको लगता है कि दूसरे भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ठीक है, आप मूव ऑन कर चुके हो, तो मुझे लग नहीं रहा है कि आप ज़्यादा मुँह इनको लगाओगे। ठीक है, आप जब ये इंसान आएगा आप इसकी इंटेंशन को पहचान जाओगे, आप इसको मुंह नहीं लगाओगे बेसिकली, और वही इसकी परेशानी का और रीज़न बनेगा, क्योंकि आपसे पहले टोटली ऐसा हुआ होगा कि ये इंसान आपको मैनिपुलेट कर पाया होगा। जब कभी ये आपने कई बार मूव ऑन करने की कोशिश करी, लेकिन जब कभी ये वापस आया ना तो आपने शायद इसको वो चांस हल्का फुल्का स्तर पे ही सही लेकिन दे दिया, लेकिन लॉस आपने फिर उसके बाद में बड़े वाले भुगतान करे। तो इस बार आप बहुत समझदार हो, आप नहीं दिख रहे हो मुझे कि आप किसी भी प्रकार से इनको एंटरटेन करोगे। अब अगर ये आए तो अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत वेल एंड गुड, आपके लिए ही बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि तब इनको वो मौका नहीं मिलेगा जिस मौके की तलाश में ये आपकी तरफ आ रहे हैं लोग, है ना। थोड़ा मैं और देखती हूँ और क्या हो सकता है यहाँ पॉसिबिलिटी। अच्छा है कि आप इनको ना ही मुँह लगाएं, है ना। तो ये मैं जो देख रही हूँ वो ये देख रही हूँ कि ये किसी प्रकार का मास्क लगा के आ सकते हैं कि आप ही इनके सेवियर हैं और आपका इनको रियलाइज़ हो चुका है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। ठीक है, इनकी लाइफ में बहुत डिफ़िकल्टी है, तो ये आपके सॉफ्ट हार्टेडनेस को जानते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि ऐसा मास्क लगा के आए कि आप इनके तारनहार बन जाओ और इनका भला करो, क्योंकि ये अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, क्योंकि इनको आपके बारे में ये तो कंफर्म है कि आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड एनर्जी हो, आप बहुत सॉफ्ट दिल के मालिक हो, और आप कहीं ना कहीं एक बहुत जैसे आप नरम हो लेकिन आप बहुत सॉफ्ट हृदय वाले हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल भी हो, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी हो। तो आपसे इनको इस टाइम पर उम्मीद है कि आप इनको कुछ ना कुछ हेल्प करें, और ऐसे में क्या होगा कि इनको पता है पास्ट में यही हुआ था, मीठे मीठे बन के आना और आपके साथ फिर से वही दगाबाजी करना, आपका बहुत कुछ लेकर चले जाना आपके साथ। तो बार बार ये चीज़ इन्होंने दोहराई है, तो इनको लगता है कि ये चीज़ करने के लिए कामयाब हो जाएंगे, और इसी वजह से ये आपकी तरफ आएंगे। इसी वजह से ये आपकी तरफ आएंगे और आपको वही चीज़ नहीं करना है, उसी चीज़ के अंदर आपको नहीं फंसना है, और आप करोगे भी नहीं, क्योंकि आप एक ना असेंडेड एनर्जी में हो, और डिवाइन जो है माता रानी आपको खुद से प्रोटेक्ट कर रही है।
माँ काली का आशीर्वाद आपके ऊपर है, एनर्जी को क्लेम करिएगा। माँ काली, ये जो अवेकनिंग भी आपकी है ना, जिसकी वजह से मैं आपको बोल रही हूँ कि आप अब इन लोगों को मुंह नहीं लगाते हो, ये सारा इंट्यूशन और एनर्जी आपकी माँ काली की गाइडेंस में आपको प्राप्त हो रही है। इसी की वजह से आपके अंदर वो पावरफुल एनर्जी आई है, जहाँ पर आप अपने सॉफ्ट जो आपकी फेमिनिटी थी उससे निकलकर एक स्ट्रॉन्ग माँ काली की ऊर्जा में आ गए हो। और कहीं ना कहीं आप नो बोलने की सिचुएशन में मुझे लग रहे हो इस पूरी रीडिंग के थ्रू। ये मास्क लगा कर आएंगे कि भाई ये बहुत डिफ़िकल्टी में है और इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, और ये चाहते हैं कि अब आप इनको हेल्प करें, एक चांस और दें, जो कि आप बिल्कुल भी इनको नहीं दोगे, क्योंकि ऑलरेडी ही यहाँ पर माँ काली की डिवाइनली गाइडेंस आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। और आप प्रोटेक्टेड हो पूरी तरह से, आप उन्हीं को एनर्जी देते हो जो आपकी एनर्जी डिज़र्व करते हैं, है ना। आप एक हो चुके हैं माता रानी की ऊर्जा के साथ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा माता रानी की ऊर्जा आ रही है। माता रानी की ऊर्जा के साथ आप एकाकार हैं और माता रानी ही आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो माँ की इस प्रोटेक्शन को, इस ऊर्जा को क्लेम करिएगा और अपनी सुरक्षा को भी क्लेम करिएगा, ठीक है। लिखिएगा नीचे जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं लाइफ में, प्रोटेक्शन, है ना, ब्लेसिंग्स, आपकी जो भी रिवॉर्ड्स हैं, जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मनी, लव, रिलेशनशिप, मैरिज, जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो नीचे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के जाइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा ज़रूर, है ना। तो यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ वो ये देख रही हूँ कि माता रानी आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रही है। आपका कोई फंसने का चांस अब नहीं है, कोई भी फंसने का चांस नहीं है आपका किसी भी प्रकार से। और आप पूरी तरह से डिवाइनली गाइडेड, अपने अंदर से वो गाइडेंस को फील करते हो आप, ठीक है। आप अपने इनसाइड कनेक्टेड हो पूरी तरह से, आप अपने अंतरतम से, अपनी अंतरात्मा से पूरी तरह कनेक्टेड हो। तो कोई कुछ भी मास्क लगा के आ जाए, आप पहचान लोगे, आप नो बोलोगे और आप उस व्यक्ति को बाहर का रास्ता दिखा दोगे। एंड कॉन्ग्रेचुलेट फॉर दिस एनर्जी, आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूँगी इस एनर्जी के लिए। यही होना चाहिए। तो आज सुबह ही मैं किसी से बात कर रही थी तो मैं बोल रही थी कि स्पिरिचुअलिटी कभी भी आपको सहना नहीं सिखाती है ना। आप सोचते हैं कि आप साइलेंस का मतलब लोग बहुत गलत ले जाते हैं, और अनकंडीशनल लव का मतलब लोग बहुत गलत ले जाते हैं। वो मैं कभी किसी वीडियो में आपको डिस्कस करूँगी। आज सुबह ही मेरी किसी से बात हो रही थी तो मैं उनको बोल रही थी कि स्पिरिचुअलिटी मैंने हमेशा फील किया है। आई वॉज ऑलवेज, मैं हमेशा बहुत ज़्यादा जो है भोली पड़ जाती थी, या कहो कि इनोसेंट पड़ जाती थी, और ओवर गिविंग की जो है उसमें रहती थी। लेकिन मुझे ये पूरी अपनी अवेयरनेस में आने के बाद ही पता चला, है ना, और मुझ में वो स्मार्टनेस आ पाई, ठीक है। तो मैं मानती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्मार्टनेस ला देती है। आपको पता होता है कि आपको कहाँ पर और किस प्रपोर्शन में करना है, किसके लिए, कहाँ पर किसके लिए और कितना लेवल तक करना है। तो ये सारी जो अवेयरनेस होती है ये आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी ही लेकर आती है। सो कभी भी ये चीज़ों को ऐसे मत सोचिए कि आपको ये न्यू कर्मा बना रहे हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे कोई आपकी तरफ देखता हुआ आया है और आप मदद नहीं कर रहे हो तो ऐसी गलतफहमी मत जाइए। यूनिवर्स भी हमेशा यही चाहते हैं कि आप मदद नो डाउट करें, लेकिन उनको करें जो डिज़र्व करते हैं आपकी मदद, जो सच में उसके हकदार हैं। मदद तो करनी ही है, इस धरती पर रहते हुए एक दूसरे की मदद करना ही है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि करनी किनकी है। उनकी करनी है जो इस मदद को सच में डिज़र्व करते हैं, सच में इसके लायक हैं, और जो सच में इसका आगे जाके कहीं पर भी मिसयूज़ नहीं करने वाले हैं लोग। ऐसे जो लोग हैं उनके साथ आपको जो है अपना बॉन्डिंग बनाना है, ना कि ऐसे लोगों के साथ जो आएंगे और फिर से आएंगे और फिर से आएंगे और दूसरे लोगों को ट्रॉमा देना और उनको पीछे खींचना ही जिनका होल सोल मकसद होता है। ऐसे लोगों को आपकी हेल्प की क्या ही ज़रूरत है। वो तो जोक की तरह आप अगर नहीं भाव देंगे तो किसी और के साथ जाकर चिपक लेंगे जहाँ उन्हें अपना फ़ायदा नज़र आएगा। तो आप क्यों बनते हैं वो सीढ़ी जिसके थ्रू वो अपना भला करें। तो ये थी आज की रीडिंग आप लोगों के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए
अपनी इस एनर्जी को क्लेम करिए, अपनी इस प्रोटेक्शन को क्लेम करिए, माँ काली की ऊर्जा को अपनी लाइफ में क्लेम करिए और इसी प्रकार से अपना साथ बनाए रखिए। थैंक यू सो मच माय सोल फैमिली, आपका इतना साथ देने के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज मेरा गला ख़राब है, तो अगर आपको लग रहा है कि मैं स्लो बोल रही हूँ या आवाज़ में कोई परिवर्तन आपको लग रहा है, अगर लग रहा है तो वैसे मैं भरसक कोशिश कर रही हूँ कि मैं नेचुरली अपनी बात बोलूँ, लेकिन अगर आपको लग रहा है तो सॉरी फॉर दैट, है ना। तो गला मेरा थोड़ा सा ख़राब है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, टैरो रीडिंग कोर्स को ज्वाइन करिए, अपनी नॉलेज को और बढ़ाइए और डिवाइन स्पिरिचुअलिटी में और ले जाइए और उतरिए अपनी अवेयरनेस में और मस्त होकर ज़िंदगी जिए। ज़्यादा लोड नहीं लेने का कार्मिक्स का, ठीक है। आज नहीं तो कल ये चले जाएंगे आपकी ज़िंदगी से। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।